लोग मिट्टी में मिल गए। बाप भी मर गया, भाई भी मर गया। लगता है गांव में महामारी आ गई। आखिर इतने लोग क्यों मर रहे हैं? इसमें हमारी क्या गलती है? पूरा गांव शमशान में बदल जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते क्या? दवाई नहीं है क्या? विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिकालकालाय रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सर्वेश्वराय सर्वेश्वराय। कुल मिलाकर 534। सिद्धा गांव में अब इतने ही जीवित हैं। विश्वेश्वराय। नवग्रह, 12 राशियां, 27वें नक्षत्र में जन्मा एक मनुष्य 48 दिनों में इधर आएगा। जा उत्तर दिशा में उसे खोज। हवा दिशा दिखा रही है। ये भूमि तेरी रक्षा करेगी। सीधा तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। जा जा जल्दी जा जा। किसे ढूंढूं? उस मनुष्य का मुखमंडल बहुत ही तेजस्वी होगा। उसके प्रकाशमय चक्षु अग्नि के समान होंगे। तूफान तूफान की तरह वो दौड़ेगा। लेकिन कैसे ढूंढूंगा? तुझे स्वयं उसकी आवाज सुनाई देगी। पंचभूत ऊंचे स्वर में चिल्लाएंगे। इस भूमि पर वर्षा उसका स्वागत करेगी। यहाँ की मिट्टी रुद्र तांडव करेगी। उसकी हल्की सी आवाज भी चारों ओर गूंजेगी। जिसे तुम देखना चाहते हो वो स्वयं तुम्हारे सामने आएगा। जिसे तुम देखना चाहते हो उसका आकाश अभिषेक करेगा। जिसकी कन उंगली पर अग्नि तांडव करेगी। जिसके छूने से तुम्हारे माथे पर रक्त तिलक बनेगा। जिसे देखकर मौत भी कांपती है। जिसके छूने से तुम्हारी शक्ति बढ़ जाए। जिसे देखकर नन्हे बच्चे भी मुस्कुराने लग जाएं। जिसके छूने से कुटिया भी महल बन जाए। उसे लेकर आजा सिद्धा, उसे लेकर आजा। सिद्धा संभाल कर। उसकी आंखों से आंखें मत मिलाना। गले की आवाज से नहीं, मन की आवाज से बुलाना। अगर वो आ गया तो ये गांव बच जाएगा। तुझे कुछ नहीं होगा। जा बुला के ले जा, जा। नमः शिवाय। स्वामी जी, रुद्र कवच। ये क्या है?
48 दिनों में सिद्धा के द्वारा इस गांव को बचाना है। सर्वेश्वराय सदाशिवाय।
स्टॉप 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 स्टॉप, रोको रोको रोको, अरे रोको ना भाया। ये जगह देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हें तो लगेगी, कुछ नया सोचा करो यार। मुझे ये जगह बहुत पसंद आ गई, यहीं पे डेरा डालने का मन करता है। छी छी, ये तो बैड है। बैड है तो कोई बात नहीं, जो भी ये प्रोग्राम देखेगा ना मैड 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 हो जाएगा। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? और नहीं तो क्या भाया, राजस्थान पर डॉक्यूमेंट्री बनाने कहो तो ऊंट, ऊंटनी, पत्थर, ये सभी तो दिखाते हैं सब लोग। हाँ। हमें तो ये पूरे राजस्थान को ही लपेट लेना चाहिए। कैसे? उसका भी एक तरीका है, बताता हूँ। हाँ। हवा का आनंद लो, पेड़ पौधों को पकड़ के देखो। ओहो, इस रेगिस्तान को मुट्ठी में कर लेंगे। मुट्ठी में कर लेंगे। अपन जमीन फाड़ के ऊपर आ गया। अरे आप मुझसे क्या पूछते हो? मेरी समझ में भी नहीं आया, मुझे लगा कि हाथ फेल हो गया। रात को सोते वक्त जमीन के ऊपर ही सोया था। यानी कि जमीन ही तुम्हारे ऊपर आ गई। सोचा था अक्का राजस्थान घूमूंगा, पर सोने के बाद अपन को ऐसा लगा कि यहाँ की जमीन ही घूम रही है। अरे रे 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 रे, आखिर ये सब है क्या भाया? धूल है भाई, झाड़ेंगे तो चली जाएगी। छीको मत बाबूलाल, मर जाएगा। मेरा नाम बाबूलाल है, ये तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे आई कार्ड से पता लगा लिया। हैरान क्यों हो रहा भाई? मुंबई का है क्या? हाँ भैया, मैं राजस्थान के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आया हूँ यहाँ। वो क्या है कि भैया, राजस्थान की आबो हवा बहुत पसंद है मुझे, इसलिए। अरे रे 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 रे, मैं डायरेक्टर हूँ जी, और ये मेरे असिस्टेंट। हाँ, ये कहाँ गायब हो गए? जब मैं चिल्लाया तो भाग गए क्या? डरपोक असिस्टेंट डायरेक्टर कभी नहीं बन सकता। हाँ? बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले सामान लेके आओ। हाँ, अभी लाता हूँ। बाबूलाल, अपन कुछ पूछे तो बुरा नहीं मानेगा ना? रेगिस्तान में डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए आए हो या फिर हीरोइनों के साथ रंग रलिया मनाने के लिए? अरे भैया, लड़कों से मेरे को संबंध ही नहीं होता। वैसे लड़कों से ही मेरा कोई संबंध नहीं है। कहीं वो तो नहीं? हाँ सर, वैसे आप किस काम से आए यहाँ पर? अपन ना, हाँ। खिली हुई धूप में कपड़े सुखाने के लिए। हाँ? एक सवाल का भी सीधा जवाब नहीं दे रहे। तू बोलेगा तो अपन सीधा जवाब देगा क्या? हरदोई के राजू को जानते वो हो? मुझे बहुत पसंद है। दादा का चहेता है वो। हाँ? अपन का नाम वही तो है। तुम ही हो हरदोई के राजू? हाँ, लंबा नाम था इसलिए शॉर्ट में राजू रख लिया। नाम कैसा है? हाँ, सुनने में अच्छा लगता है और बोलने में भी। ओ सर, बट इज योर फादर? अपन के माँ बाप नहीं है, बस दादा ही सब कुछ है। वो एक टीचर है, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, घर में भी क्लास लेते हैं। सच कहो तो किताबी कीड़े हैं। गिफ्ट भी देंगे तो पेन या पेंसिल ही देंगे। अपन का मन तो साला पढ़ाई से ऊब गया। ये काम वाली बाई है, घर का अक्खा काम टीवी देखते हुए करती है। और ये खाना बनाने वाली बाई किताब पढ़ते पढ़ते खाना बनाती है। और ये अपन के माँ बाप का फोटो है। दादाजी, ये लीजिए प्रोग्रेस रिपोर्ट। वेरी गुड। क्या कहूं बाबूलाल, अपन के 100 में 90 लाने पर भी दादाजी के चेहरे पे खुशी नहीं। 100 में केवल 90? यदि यही हाल रहा तो क्या करोगे बड़ा होकर? टैक्सी ड्राइवर की नौकरी मिली है दादाजी। आपको डायबिटीज है इसलिए मिठाई नहीं लाया। कोई बात नहीं बेटे, तुम तो अपने पैरों पे खड़े हो गए ना। शादी के 10 महीने बाद लड़का हुआ। 6 महीने से मैं तीर्थ यात्रा में था और मेरी पत्नी को यहाँ लड़का हुआ। उसे डॉक्टर बनाना है। वैसे हम दोनों मियाँ बीवी के पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो वो कभी डॉक्टर नहीं बनने वाला। डोनेशन देने पड़ेंगे, उसके लिए पैसों की जरूरत है। और फिर पैसों के अभाव में अगर हमने उसे डॉक्टर नहीं बनाया तो बड़ा होकर तेरे जैसा ड्राइवर बनेगा। इसलिए ये ट्रेवल्स खोल कर रखा हूं। वो रही कार और ये रही चाबी। ये आईडी कार्ड रख लो। ऑल द बेस्ट। ये कार छोटी है, बड़ी नहीं है क्या? मेरे फ्रेंड का एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, वहां भेजू क्या? मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। हाँ। आपसे कुछ पूछना है अपन को। बुरा तो नहीं मानेंगे? बेझिझक बोलो ना। बुरा नहीं मानने का। बुरा नहीं मानूंगा। 6 महीने से आप तीर्थ यात्रा पर थे तो आपकी बीवी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? टैक्सी ड्राइवर जैसा बिंदास काम और कुछ नहीं है। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ना किसी से ऑर्डर लेने की। राइट नहीं, लेफ्ट ले जाओ। खोटी आवाज बंद कर साले। लेफ्ट सर। ए भाई, बैलगाड़ी चला रहे हो क्या? तेज चलाओ वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। सर्टेनली सर।
अगर एक और राउंड गया ना तो तेरी किडनी या लिवर निकल के बाहर आ जाएगा। 300 सर, 300 रुपये सर। भाया, वैसे आप राजस्थान क्यों आए बताया नहीं आपने? खाली पीली कौन आता है? हैं? अपन को चर्बी चढ़ी है क्या? हाँ। आफत के पंजे में फंस गया हूं मेरे भाई। उस आफत का नाम सुमिता है। हाइट 5 फुट 10 इंच। 5 फुट 10 इंच? हाँ भाई, खंबे जैसी है वो। वैसे दिखने में अच्छी है पर मीठी चूरी है। अरे उसने अपन की जिंदगी में बड़ा खास रोल किया है। बस 4 बार उससे मिल चुका हूं। फिर क्या, सावन में पतझड़ आ गया। मीटिंग नंबर 1 एक कॉलेज की कैंपस में हुई थी। कौन सा कॉलेज? कॉलेज को मारो गोली यार, हमें कौन सा एडमिशन लेना है। जब पहली बार उससे मुलाकात की तब अजीब सा जलजला आ गया। अजीब वो गरीब लोग घूम रहे थे और ऊपर से फोन कॉल्स आ रहे थे। हेलो, वेलकम टू एस्ट्रोवर्ल्ड। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा वो 1 मिनट भाई, केरला वाले भाई आप आगे चलो, नहीं तो लोग सोचेंगे हम एक साथ हैं। ओ शरी शरी यहाँ मुन्ने नड़का ओके। 9 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर। आज आपकी मुलाकात एक ब्लू ड्रेस वाले से होगी और उनकी वजह से आपकी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। हाँ, बड़ी आई। माय गॉड! टैक्सी चाहिए क्या? सामान को कार तक पहुंचा दो। नो, I'll go myself. कॉफी? No thanks. ये लीजिए। टी? No thank you. थम्स अप? जाने मन, बैठ के बातें करेंगे। सर क्या लाऊं? कुछ भी ले आओ भाई। जी सर। ये भी कोई जीना है? कोई हंसी नहीं, कोई खुशी नहीं, एकदम फ्लैट बोल के जा रही है। धत। ए भाई तू बजाना बंद कर यार, प्लीज प्लीज, तेरा हाथ जोड़ता हूं। ओके। I'm sorry. कैसी बात करती हो, कैसे ड्राइविंग करती हो? वो देखो मेरी कार डैमेज हो गई। तुम देख के चला नहीं सकती? तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? अरे यहाँ मत देखो। क्या हुआ भाई, क्यों बुम मारा? कार का सत्यानाश कर दिया। आपने टक्कर मारी क्या? नहीं जी, जस्ट रिवर्स ले रही संभाल थी। के करना था ना। नहीं, मैं तो धीरे से। जोर का झटका, लेकिन धीरे से तो लगा है। धीरे से झटका लगा तो ये हालत हो गई कार की मेरी। अगर जोर से लगता तो। लड़की है, मर्दांगी मत दिखाना, समझे? उन्हें कॉम्पेंसेशन दे दूंगी मैं। मेरी जान पगला गई हो क्या? कॉम्पनसेशन के बहाने लाखों एंट लेगा। अपन है ना, अपन देख लेगा, ठीक है? ओके। भाई जानबूझकर करती तो अंदर करवाते। हाँ। अनजाने में हुआ है, 100 या 150 लेकर निकल लो। 100-150? 500। ये लड़की अपन की जान पहचान की है, एक 500 रख लो। भाई मेरे ये कार है। मैंने कब कहा हाथी है? 500 में खत्म करो। मेरे लिए तो ठीक है, पर टैक्सी का क्या होगा? टैक्सी? वही जो रेलवे स्टेशन में ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन की होती है, वही ना? नहीं वो वाली नहीं, ऑरेंज कैप की सफेद वाली गाड़ी। अरे सीने के टांके टूट गए। साइड में ब्लू में लिखा है क्या? ब्लू से लिखा है, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? टैक्सी मेरी है भाई। आई टैक्सी तुम्हारी? बाप रे, मैं तो बर्बाद हो गया। जान तो बोली थी कि धीरे से दबाया। I'm sorry. बाप रे, ये तो वही ब्लू है। तेरी माँ की आंख भविष्यवाणी करती है। हेलो, वेलकम टू एस्ट्रोवर्ल्ड। हाँ, आमतौर पे वहाँ भविष्यवाणी कौन करते हैं? ज्योतिष अनिल अवस्थी जी। ज्योतिष अनिल अवस्थी जी। हाँ, अभी वो कहाँ मिलेंगे? बैंड्रा में किसी से भी पूछ लीजिए, बता देंगे। काफी मशहूर है ना? जी हाँ। देखिए, मैं उनकी भविष्यवाणी करूं? कीजिए ना। शाम को सफेद ड्रेस में एक आदमी उनसे मिलने वाला है। हाय। और उसके बाद अनिल अवस्थी जी एक ही टांग पर चला करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी दूसरी टांग मैं तोड़ने वाला हूँ। बड़ा है भविष्यवक्ता। मीटिंग नंबर 2। वो कार खड़ी करने वाली जगह को क्या कहते हैं? पार्किंग प्लेस। हाँ, पार्किंग प्लेस, वही। अच्छा, अब पहचानेगी नहीं? हेलो, इधर आ। Hi. आजा आजा आजा। I'm sorry I didn't recognize you. I'm really sorry about that day. I really didn't mean to do that. वहाँ पे उस दिन बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैं डर के चली गई.
Actually, it's my first accident. I hope you understand. पहला शीशा, दूसरी लाइट, तीसरा डेंट, 30 गालियां जो मालिक से खाई, कुल मिलाकर 8,950। I'm sorry, I'm very sorry। मुझे कुछ पता नहीं, कहने से नहीं बचने वाली। वो पैसे मैं दे दूंगी। वैसे कितने हुए? 8,950, राउंड फिगर 10,000 दे दे। 8,950 के लिए राउंड फिगर 9,000 है ना? 10,000 में राउंड ज्यादा होते हैं ना? हाँ। अरे फिर टक्कर, मर गया यार। उतर उतर, तेरी जात का बैदा मारो आज। उतर उतर। काला चश्मा पहन के गाड़ी चलाएगी तो तुझे दिखाई कैसे देगा? मेरा साइड मिरर उड़ गया। अरे रे 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 रे, ऐसे क्या घूर रही है? मार डालेगी? मुझ पर गुस्सा है? बहुत खूब, बहुत खूब। टक्कर मारी तूने, घूरा तूने, और तू ही मार डालेगी तो मैं किस काम का? नीचे कर, आंखें नीचे कर, नोच डालूंगा वरना। नीचे कर। क्या कर रहे हो मैडम को? फिलहाल कुछ सोचा नहीं है, कुछ आइडिया है तो बता। लड़की को रेप करते हुए देखकर मैं चुप रहूंगा क्या? तमाशे की जरूरत नहीं है अपन को, तो जाके शॉपिंग करना। ओए, ज्यादा मर्दानगी मत दिखा। इस शहर में मुझ जैसा शेर भी रहता है। जान से मार डालूंगा साले। तुझे 1 मिनट देता हूं, अगर यहां से निकला नहीं तो जो तू कह रहा था वो कभी नहीं कर पाएगा। अरे ऊपर जो भगवान बैठेला है ना, वो तुझे सजा देगा। सजा तूने नहीं दिया? मैं जानता हूं, तूने सुन लिया है। अरे जोर से बोलो। अब इससे आगे मैं और नहीं बोलूंगा। साला, लड़की देख के शेर, चाकू देखते ही ढेर। उसको भड़का रही थी कि अपन खल्लास तो मामला खत्म। साइड मिरर के लिए अपन ज्यादा रिस्क नहीं लेगा। कितना चाहिए? तू अपन को भाग गई क्योंकि सब लोग मुंह से बात करते हैं, लेकिन तू पैसों से। तू ये सोचती है कि नोटों के बलबूते पर अपन को खरीद लेगी, तो नोटों की गड्डी निकालना। फिलहाल मेरे पास कैश नहीं है। तो फिर कल देगी क्या? तो कहो ना, कहां मिलूं मेरी जान? क्या कहूं मैं यार। उठो राजू, 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 राजू। शाम को जब बस चढ़ रहे थे तो किसी ने मार दिया। इन्हें प्लीज हॉस्पिटल तक पहुंचाइए। उसे मैं नहीं मारा। Just check it up. वही है ना? जी, छत्रपति राजू। 6 फीट हाइट है। काली आंखें। That's right. राइट में एक दांत नहीं है, बाकी सब ठीक है। ये सब कैसे हुआ? पीठ पर मारा है, अंदरूनी चोट है सर, बार खून की निशानी है। ओके, लड़की कहाँ है? यही है सर, मेरे पास ही है। क्या करूं उसका?
किस साले ने भौंका? किसने भौंका बताओ, तो सिर्फ उसी को मारेगा, वरना सबको टपका देगा अपन। भोंक दिया सर। खामोश रहेगा तो अपन ऐसे ही करेगा। साला छक्के जैसा अपन पे पीछे से वार करता है। ये हथियार अपन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अपन के लिए खिलौना है, समझे? मार डालो साले को। हाँ हाँ, तू आके मारेगा, अपन बैठा रहेगा। आजा 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 आजा। मारो साले को, मारो। इसे उखाड़ कर अपन को मारेगा क्या? नहीं नहीं, तेरी माँ का। इसे तेरी हथेली में गाड़ दिया तो धोने वाले हाथ से तुझे खाना पड़ेगा साले। आजा आजा, अब तेरी बारी आ। साला तू इन सब का लीडर है ना? अगर तुझे टपका दिया तो सारी प्रॉब्लम खलास। एक मिनट, अभी आता हूं। एक मिनट, आजा। तो रहे ना, आगे से मारने की हिम्मत नहीं, साला पीछे से मारता है। ये ले, देखा, अब तेरे जैसा नहीं है। रुक जा साले, कहाँ भागता है? भागता है साला। उसकी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? पंचभूत ऊंचे स्वर में चिल्लाएंगे, इस भूमि पर वर्षा उसका स्वागत करेगी। यहाँ की मिट्टी रुद्र तांडव करेगी, उसकी हल्की सी आवाज भी चारों ओर गूंजेगी।
जिसे तुम देखना चाहते हो वो स्वयं तुम्हारे सामने आएगा। जिसे तुम देखना चाहते हो उसका आकाश अभिषेक करेगा, जिसकी कन उंगली पर अपनी तांडव करेगी। अग्नि चाहिए, अग्नि, अग्नि चाहिए। जिसके छूने से तुम्हारे माथे पर रक्त तिलक बनेगा, जिसे देखकर मौत भी कांपती है, जिसके छूने से तुम्हारी शक्ति बढ़ जाए, जिसे देखकर नन्हे बच्चे भी मुस्कुराने लग जाएं, जिसके छूने से कुटिया भी महल बन जाए, उसे लेकर आजा सिद्धा, उसे लेकर आजा। स्वामी बचा दीजिए, स्वामी हमारी रक्षा कीजिए, स्वामी स्वामी स्वामी। पहले अपन को बचा। भगवान की जय हो। भगवान की जय हो। अंधी हो गई हो क्या? ओ सॉरी 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 सॉरी। कहाँ हैं हम? पाली, हैं? आंध्र प्रदेश। ये बताओ, अक्खा राजस्थान में तुम्हें कोई अस्पताल नहीं मिला क्या? तू और तेरी ड्राइविंग कभी ब्रेक नहीं दबाती है। फर्स्ट गियर के अलावा कोई गियर ही नहीं है क्या? क्यों? हाँ, ये कैसा गांव है? हर कोई आके पांव पड़ता है, हाथ जोड़ता है। आखिर क्या है सब? हंस क्यों रही है? क्या है? गांव में सब तुम्हें भगवान मानते हैं। क्या? भगवान। मुझे?
टैक्सी ड्राइवर हूँ, बताना था ना। लेकिन उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भी अर्जुन के ड्राइवर थे। किसने? हाँ, स्टैंडिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया क्या? बहुत खूब, बहुत खूब। यही है क्या? गाँव वालों को क्यों बोला कि अपन भगवान है? साधारण भगवान नहीं, 534 लोगों की रक्षा करने वाले भगवान हो। 534 लोगों को बचाने आया? क्यों 35 हुआ तो प्रॉब्लम है? क्यों तुम्हें पता है तुमने क्या बोला है? देवी माँ ने कहा था कि तुम अग्नि व जल के साथ यहाँ आओगे। एक्चुअली अपन जख्मी होके आया था, इलाज होते ही चला जाएगा। स्वामी, मेरे बच्चे का नामकरण करो। चीचू। बहुत अच्छा है, चीचू। अरे ये नाम नहीं है, अपन ने यूं ही बोल दिया। वो बड़ा होके मुझे गाली देगा यार। चुप। तौबा 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 तौबा, सब के सब सटिया गए हैं। भगवान कहता है, अपन भगवान नहीं है, समझा क्या? तुम भगवान ही हो। आवाज ऊंची नहीं। अपन नहीं माना तो मारेगा क्या? तुझे नहीं पता, भगवान जो बोलता है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अपन फूल बरसने के लिए कहेगा तो बरसेगा क्या? हवा का झोंका कुछ ज्यादा है। हवा तो सुबह से बह रही है, फूल अब गिरे हैं। हाँ, तू और ये लॉजिक। शिरडी के साई जैसे पांव तले पानी आएगा कहूंगा तो आएगा क्या? वो लड़की गिरा रही है, किंतु ढलान उधर है। अपन का भेजा फ्राई कर रहा है। इसके सामने एक और टेस्ट रखता हूं। अगर अपन भगवान है तो वो दीवार फौरन गिर जाएगी। ए, रुक, कहां जा रहा है? हर हर महादेव! ए! ये क्या? अपन ने दीवार को गिरने के लिए कहा, गिराने के लिए नहीं। पेड़ पर से फूल बरसे हैं, बच्ची के हाथों पानी बहा है, सिद्धा से पत्थरों की दीवार गिरी। तुम जो सोचोगे वही होगा। तुम्हारी मुस्कान वरदान है, तुम्हारा क्रोध श्राप है, शब्द अटूट हैं। डॉक्टर, इस बच्चे को देखिए। क्या है? कल तक ये बिल्कुल ठीक थी, आज अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई। सुबह खाने में क्या दिया? खिचड़ी साहब। रात को? खिचड़ी। हाँ, तो फिर तबीयत खराब होगी। फल और हरी सब्जियां खिलाना इसे। ये मिलना ही बहुत मुश्किल है। फिर बच्ची को पैदा क्यों किया तूने? ए चक्रे, इधर आ। जरा बुखार चेक करना और बीपी भी चेक करो। ओके। स्टेथोस्कोप कैसे चेक करोगे? ब्लड सैंपल को जल्दी लैब में भेज दो। ओके सर। उन्हें कुछ भी करने दीजिए, पर वो बच्ची नहीं बचने वाली। अकस्मात मौत होगी, शरीर में फफोले पड़ जाएंगे और आंखें लाल हो जाएगी। उसके बाद सगे संबंधी मातम मनाएंगे। उत्तर में जो शमशान है वहां दफन कर देंगे। ब्लड सैंपल कहां से आए? पालीगांव के मेडिकल कैंप से। प्लीज कम टू जी के ऑफिस। कैंप हटाने के लिए डीन से बात करनी होगी डैड। डीन असिस्टेंट ओके, बट डीन स्टॉकिंग टाइम रूल्स डैड। ओके, गोवर्धन को फोन लगाओ।
वहां 20 आदमी को ले जाने के लिए कहो। एंड नो गन्स, आई वांट इट टू बी क्लीन। पेपर में ये खबर नहीं आनी चाहिए। हमारे अकाउंट से पैसे ना जाएं, ना हमारी सिम से बात करें और ना ही हमारी कोई गाड़ी जाए। फैक्स, टेलेक्स और ईमेल, इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप एक बार डीन से बात कर लीजिए डैड, अगर काम नहीं हुआ तो गोवर्धन को भेज देंगे। सुबह का अखबार नहीं पढ़ा क्या? डीन कल शाम ही हार्ट अटैक से मर गया। ही इज नो मोर। हाथ से असिस्टेंट डीन का साइन करना ही काफी है। जस्ट गो अहेड। ये क्या है? क्या मेडिकल कैंप को हटाना होगा? ये लोग हंगामा करेंगे। वो लोग हैंडल कर लेंगे। कितना टाइम लगेगा? हाँ, टेंट लगाने के लिए 1 घंटा लगता है, निकालने के लिए बस 15 मिनट काफी है। सर, कल 8 पेशेंट्स को हम दवाई जो देने वाले हैं। सारे इक्विपमेंट पैक करो और लगेज कार में रखो। वो क्यों सर? इट्स डीन ऑर्डर। आप घबराइए मत डॉक्टर, इस बच्चे को। सुनिए मैडम, फिक्र करने की कोई बात नहीं। ये बच्ची मर चुकी है। इस तरह क्यों देख रही है? ये जो जी रही थी वो बोनस की जिंदगी थी। जो भी जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। ये 10 साल जी चुकी है, वही बड़ी बात है। पिछले महीने कितने लोग मरे थे? 25। हाँ, 25 लोग मरे थे। इसे मिलाकर 26। अब सलाइन किस लिए? हटा देता हूँ। जल्दी निकलो। पौधे मुरझा रहे हैं और बच्चे बेचारे मर रहे हैं। रोते रोते आंसू भी सूख गए। नहीं वीरा, रो मत। वीरा से कहना कि रोए नहीं। स्वामी, यही सेटल होने का प्लान कर लिया क्या? चलो जल्दी निकलो यहाँ से। लोगों का चेहरा देखकर दिमाग खराब हो गया। एक इंच बैंडेज, 1 ग्राम कॉटन और 1 बूंद स्पिरिट भी इसके ऊपर लगाया तो तुम सबको टपका डालेगा अपन। कीचड़ में कीड़ा है बोल के सलाइन को निकाल के बोरिया बिस्तर बांध के भाग रहा है। कहां जाएगा? जा 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 साले। हर हर महादेव। कौन है बे तू? छत्रपति राजू। हरदोई छत्रपति राजू, फ्रीडम फाइटर। वो बहुत ही मशहूर है। दादा को बहुत पसंद है इसलिए मुझे वो नाम दे दिया। अच्छा नहीं लगा? कहो ना, सबको अपन के नाम से ऐसे क्या प्रॉब्लम है? बोलना।
महाकाल बनो स्वामी। रुक क्यों गए? चिल्लाओ। खाता क्या है तू? इतनी आवाज कहां से आई? अरे साले तेरी चिल्लाहट सुनकर अपन ये भी भूल गया कि किससे मार रहा हूं और क्यों मार रहा हूं। अगर 1 सेकंड लेट हो गया होता तो उसकी गर्दन कट जाती। तौबा 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 तौबा। उफ। अब मामला समझ गया अपन। हाँ, तुम लोग सब मिलकर अपन को चने के झाड़ पे चढ़ाओगे और अपन इन सब को टपका के जेल चला जाएगा और तुम लोग अपन की पूजा करोगे। अरे ये छोटा है, इसको नहीं पता। तू तो बड़ा है, तेरी अकल कहां गई बोल? वो कौन है साला पता भी नहीं। अरे सॉरी भाई, उंगली कट गई क्या? अबे अगर तेरे मुताबिक अपन भगवान हैं तो कभी मत कहना कि इसे मार उसे मार। ये जो बच्ची है ना, मर गई है। इस बच्ची में जान फूंक दो कहते हैं। ओम नमः शिवाय। Shiva Jai Jai Jai, heal the world is all we pray. Save our lives and take our pain away. Jai Jai Jai, swing along and sing the Shiva Shambho all the way. Om Namah Shiva Jai Jai Jai, heal the world is all we pray. Save our lives and take our pain away. Jai Jai Jai, swing along and sing the Shiva Shambho all the way. राजू, सच में तुम्हें अद्भुत शक्तियां हैं? चुप करना। तुम भी पागल हो गए हो क्या? मरी हुई बच्ची को जिंदा करने के लिए अपन शिरडी के साईं बाबा थोड़ी है। वो बच्ची बेहोश थी, अपन के छूते ही उठ गई। सब लोग भगवान भगवान बोल के अपन का दिमाग खराब कर दिया। अपन पागल हो रहा है। सुनो, अगर यही हाल रहा तो ये गांव भी पुट्टपर्ती जैसा हो जाएगा। फल फूल के साथ अपन का पूजा करेंगे। डर लग रहा है सुनो। तो अब हमें क्या करना चाहिए राजू? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? वो लोग ना, अरे जिसे भगवान भगवान बोल के सर पे चढ़ा के बिठाया था और वो भगवान अचानक गायब हो गया बोल के अपन को जी भर के गाली दे रहे होंगे। तो वापस लौट जाए? मंदिर बनाएंगे। ठंड लग रही है। अपना ख्याल रखना चाहिए। इस तरह लॉरी में सफर करते वक्त शॉल या दुपट्टा साथ में लाना चाहिए। ठंडी हवा है, ऊपर से ओस गिर रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगी। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो, संभल के रहना चाहिए ना। सिगरेट के साथ अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। इट्स अ बैड हैबिट। ये राज कोई और जानता है क्या? आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये बता, तू क्यों दौड़ रही थी? मैं खुद
खुद नहीं जानती। अपुन ने कुछ पूछा नहीं, तुझे पहले से ही पता था कि डॉक्टर की मौत होगी, इसीलिए उस दिन तू कार में नहीं आई। कोई भी उनके साथ रहेगा वो मरेगा। क्यों? लाखों करोड़ों लूट रहे हैं तो कोई चुप रहेगा क्या? प्लास्टिक फैक्ट्री की इतनी कीमत? प्लास्टिक फैक्ट्री इज अ स्मॉल थिंग, लेकिन मामला उससे बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? मेरी जान से भी बड़ी है। पूरे गांव को मारने वाले हैं, तुम क्या चीज हो? More than $1 billion of money, 10 कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, कई एमपीज, मंत्रियां और उनके साथ जीके, सबकी मिलीजुली भगत है ये। इससे पहले कि जनता इस बात को जान जाए, एक राज्य से एक गांव को ही मिटा देंगे ये लोग। दरअसल इस मामले की शुरुआत राजस्थान के गिरदवाला गांव से शुरू हुई थी। जैसलमेर से वापस लौटते समय मैं और डॉक्टर परामजे वहां पे ठहरे थे और वो रात जन्माष्टमी की रात थी। और वहां पे जो श्री कृष्ण की मूर्ति थी उसे देखकर डॉक्टर परामजे आकर्षित हो गए और उस मूर्ति को टेस्ट करने के लिए गांव के दिलावर सिंह ने हमारी मदद की। वो ना ही कॉपर की थी और ना ही ब्रॉन्ज की। स्क्रैप करने के बाद पता चला कि वो इरेडियम, सोने से भी कॉस्टली, प्लैटिनम से भी मजबूत, रेयरेस्ट एंड टफेस्ट। कई लाखों साल पहले आसमान से गिरने के बाद एस्टेरॉइड से टकराकर बना है ये तत्व। अत्यधिक तापमान को सहने की शक्ति है इसमें। इसे सैटेलाइट्स में, न्यूक्लियर वारहेड्स में इस्तेमाल करते हैं। अगर ये तांबे से मिल गया तो आप इसके कई रूप देख सकते हैं। कभी ये मेटल राजस्थान में मिल गया होगा और उसी से उन्होंने कृष्ण की मूर्ति बनाई थी। It travels all the way from मध्य प्रदेश, उड़ीसा, घाटी and finally नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश के पाली विलेज में सेटल हो गया। रिसर्च प्रोग्राम स्पॉन्सर करने में 2 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन अरबों रुपए की इंफॉर्मेशन दी है तुमने। थैंक यू परांजी। ये बात बाहर ना निकले, इसे यहीं दफन कर दो। How can I do that, sir? It's the property of the government. It can change the face of economy. उन्हें खबर करनी होगी। उससे मुझे क्या मिलेगा? उसे खोदने का कॉन्ट्रैक्ट? मुझे पूरा इरेडियम चाहिए। It's illegal. लेकिन इसके लिए खर्चा किया है मैंने, इसलिए मैंने आपको कॉपी दी है। इरिटेट मत करो परांजे। तुम अगर जीना चाहते हो तो ये राज राज ही रहे। लेकिन परामजे ने जीके की बात नहीं मानी। इस रिसर्च में डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी को शामिल करना चाहते थे, इसलिए उन्हें और उनके साथ रहने वाले दिलावर सिंह को बेरहमी से मार डाला। और कौन है? राजू नाम का एक टैक्सी ड्राइवर। वो ये बात जानता है? डॉक्टर के मरने के बाद ही वो आया। जानता है या नहीं? शायद नहीं सर। आर यू श्योर? ये शायद शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसे भी मार दूं क्या? 2 लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस में मारा, वो भी दिन दहाड़े। लेकिन ये ड्राइवर टेंशन दे रहा है। एक काम करो, उसे यहां से कहीं दूर ले जाओ और मार डालो। ओके सर। कभी सोचा कि 2000 रुपए कमाने वाले दिलावर सिंह को इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए कहां से मिले? तुम्हारे कैब ओनर्स को पैसे देके सारे पेपर्स तैयार करवा के उसे तुम्हें सौंपकर तुम्हें राजस्थान भेजा गया। उस गांव में जो गुंडे आए थे वो सुनीता को नहीं बल्कि तुम्हें मारने आए थे। इरेडियम का प्लास्टिक फैक्ट्री से क्या ताल्लुक है? इरेडियम पैक करने के लिए प्लास्टिक चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक। उसी के लिए ये फैक्ट्री बनाई और स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक बनाने के लिए गन्ना चाहिए था। और उसके लिए दुर्गा प्रसाद की बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ होनी बहुत जरूरी है। उस गांव के नीचे से मैं इरेडियम शांति से निकालूं, उसके लिए गांव खाली हो जाना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती हम गांव खाली कराएंगे तो सरकार और मीडिया दोनों को पता चल जाएगा। पाली गांव के लोगों को भगाने के लिए उनके मन में डर पैदा करना होगा। उस गांव के लोग अंधविश्वासी हैं, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। वहां के पानी और हवा में खौफ पैदा करना होगा। मौत के डर से हर एक की रूह कांप जानी चाहिए। तब से उस फैक्ट्री के जहरीले गंदे पानी को नदी और तालाब में मिलाया गया। उस पानी को पीकर पाली गांव के लोग मरने लगे। पूरा गांव शमशान बन गया। ना ही कोई डॉक्टर आया और ना ही किसी को दवाई मिली। वो चाहते थे कि खुदाई शुरू होने से पहले पूरा गांव खाली हो जाए। तुम्हारे आने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जीके ने मुझसे वादा किया था कि खुदाई खत्म होते ही मुझे 100 करोड़ देंगे।
गन को हाथ में रखकर कहानी नहीं बतानी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए और घोड़ा दबाते ही गोली के साथ साथ जान भी जानी चाहिए। जी के वहां कुछ भी खोदे पर अपुन उसकी कब्र खोद के ही रहेगा। उस जीके से बोलना कि 6 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा ताबूत अपुन लेकर आ रहा है उसके लिए। अपुन से वो बचकर नहीं जा सकता। अगर वो मर्द है तो उसे पाले आने के लिए बोलो। वाई 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 वाई, तुम्हारे हाथ में गन थी, वो भी भरी हुई, शिकार सामने खड़ा था, फिर शूट क्यों नहीं किया? उसे देखकर मैं घबरा गई थी। तुम पर भरोसा करना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। आई एम सॉरी। सब लोग सुनो, 15 मिनट में पाली पहुंचना है। वहां बहुत से लोग मरने को तैयार हैं। उस गांव में एक भी इंसान बचना नहीं चाहिए। मैंने इस गांव में एक फैक्ट्री बनाई है और उसका गंदा पानी तालाब में छोड़ दिया। सोचा जहरीला पानी पीकर कहीं मर न जाए, इस डर से तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओगे। लेकिन तुमने किसी को भगवान मान लिया और वो तुम्हारी रक्षा करने लगा। तुम्हारे उस भगवान ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। वो है कौन? हमारा भगवान तुम्हें बचाएगा। हाँ? यहाँ पे गड़े हुए हर एक झंडे में यहाँ के हर एक मनुष्य के प्राण हैं। इन 534 लोगों के प्राण बचाने के लिए अवश्य भगवान आएंगे। कितने झंडे हैं यहाँ? 544 सर। और लाशें कितने लोगों की हैं? 10 लोगों की सर। 544 minus 10, 534। भविष्यवाणी करते हो ना? तुम्हारा भविष्य क्या है अब बताओ। मुझे ये मिट्टी चाहिए, इसके नीचे दबी इरेडियम चाहिए, लेकर रहूंगा। क्या तुम्हारा भगवान रोक पाएगा? मृत्युंजय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय 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 जय नीलकंठाय। जिस मिट्टी के लिए तुम इतना संघर्ष कर रहे हो उसी मिट्टी में समा जाओगे। 15 मिनट में तुम स्वयं नरक के दर्शन करोगे। तुम्हारा ऐश्वर्य भस्म हो जाएगा। मृत्यु तुम्हारे समीप आ रही है। उसके पैरों की कंपन से तुम्हारा हृदय फट जाएगा। तुम्हारे प्राण तुम्हारी गर्दन में अटके। छोटे बच्चे को देखकर भी भयभीत हो जाएगा। तेरी हथेली आकाश देखेगी। हमारे भगवान को सामने देखते ही तेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। तू देख नहीं पाएगा। चला जा, जा। इसमें 12 गोलियों की मैगजीन है और मेरे 50 आदमी भी हैं जो अकेला 10 आदमियों को मार सकता है। और यहाँ कुल 534 लोग हैं। एक छोटे से क्षेत्रफल में बसा हुआ ये गांव है। सबको मिटाने के लिए मुझे बस आधा घंटा ही लगेगा। और तुम बोल रहे हो 15 मिनट में मुझे नर्क दिखाओगे? वो बोलेगा तो होगा जी के। अब रह गए हैं 533। ये प्रकाशमय चक्षु देख रहा हूं मैं स्वामी,
गदगद हुआ मन, गद भगवान की आंखों में आंसू तो गोली लगने पर खून भी निकलेगा। तुम्हारे समीप आ रही है, उसके पैरों की कंपन से तुम्हारा हृदय फट जाएगा। अरे जाओ, यहाँ से मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो बिजनेस करता हूँ। कर बिजनेस कर ले बेटा, कर ले, लेकिन एक भी घर उजड़ेगा नहीं, किसी का भी खून नहीं बहेगा। कर सकता है ऐसा?
बिजनेस करेगा? तू बिजनेस करेगा? क्यों बे? यहाँ खोदने से क्या मिलेगा? इरेडियम। आए? इरेडियम, जिसकी तो स्पेलिंग भी नहीं जानता है, उसे रॉकेट और सैटेलाइट तैयार करते हैं। बेशुमार कीमती है। यहाँ के लोग इस बात से अनजान है, पागल है। जानते हो, सोने से भी 100 गुना कीमती है। इंसान की जान से कीमती है, तेरे कटे हुए हाथ से कीमती है। ठीक है, बिजनेस करते हैं। अपन वो पहाड़ देगा तेरे को, तो ये हाथ देगा अपन को। वो उस पहाड़ के बदले ये हाथ देगा अपन को। वो हाथ दे दे, वो हाथ दे दे। ठीक है? छोटे बच्चे को देखकर भी भयभीत हो जाएगा। उनके पट्टे डरा दिए। उनके कहने से तो खुद को भगवान मानता है। किसने बोला अपन भगवान है? तुझे टपकाने के लिए भगवान आएगा क्या? छत्रपति राजू, टैक्सी ड्राइवर, वही काफी है। तुझे मारने के लिए ना चक्र की जरूरत है और ना ही किसी हथियार की। ये हाथ ही काफी है तुझे ऊपर पहुंचाने के लिए। आजा साले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारे प्राण तुम्हारी गर्दन में अटके हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हाथ हटा। अब मौत से डर लग रहा ना? सिद्धा को मारते वक्त वो डर कहाँ था? उसे बेरहमी से मारा ना तूने? वो अपन के पांव पड़कर अपन को भगवान भगवान बोल के यहाँ लाया। उसने आंखें मिलाकर अपन से बात तक नहीं की। मरने से पहले ही उसने अपन की आंखों में देखा था। अरे जब वो मर रहा था तो उसकी आंखों में हंसी थी, ना कि खौफ। और एक तू है साला गिड़गिड़ा। तू इतना बड़ा कमीना है अपन नहीं जानता था। अगर जानता तो उस दिन फूल और पानी के बदले अपन ये दुआ मांगता कि तू मर जाए। अगर अपन भगवान है तो तुझे मरना ही होगा। अपन ये श्राप देता है तुझे। हमारे भगवान को सामने देखते ही तेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। तू देख नहीं पाएगा। तेरी हथेली आकाश देखेगी। रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। सिद्धा को मारकर उसने सोचा कि 533 प्राण रह गए। ये उसकी मूर्खता थी। दिव्य कथन व्यर्थ नहीं जाता। वीरा, उसके चंगुल से तुमने इस प्राण की रक्षा की। उस समय ये उसकी मां की कोख में था। ये 534वां प्राण है भगवान। चमत्कार घटते समय किसी को दिखाई नहीं देता और घटने के पश्चात देखने की आवश्यकता नहीं होती। तुम हमारे भगवान हो ये तुम मत मानो, परंतु हमारे लिए तुम भगवान हो।
भगवान, ये तुम्हारे जिगर